हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी मोटिवेशनल स्टोरी जीत वो है जो मिलकर जीती जाए। 100 साल पहले ग्रीस के एक गांव में पंचायत ने एक दौड़ का फैसला किया। उस दौड़ में 2 बड़े माहिर दौड़ने वालों को बुलाया गया। वहीं पर उस गांव का एक लड़का जिसका नाम एलेक्स था वो मौजूद था, जिसमें सिर्फ जीत की भूख थी। उसने सरपंच से मिन्नत करके दौड़ में हिस्सा लेने के बारे में कहा। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बहुत बड़े एथलीट्स हैं। अगर तुमको दौड़ में शामिल किया तुम काफी पीछे रह जाओगे और गांव वालों की बेइज्जती होगी। वहीं उसके बगल के गांव में एक मुखिया रहता था जो इस लड़के को अक्सर दौड़ता भागता देखता था। उसे जैसे यकीन था कि यह लड़का जरूर जीतेगा। उसने सरपंच को यकीन से कहा कि ये अगर जीता भी नहीं लेकिन ये कम से कम इनके मुकाबले में खड़ा होने के काबिल तो जरूर है। सरपंच ने बाकी लोगों से मशवरा करके लड़के को इजाजत दी। एलेक्स जी जान से दौड़ा और कई मीटर्स के फासले पर बाकी रनर्स को पीछे छोड़ दिया। सरपंच हैरान हुआ कि एथलीट्स को उसने हरा दिया। तमाशाइयों ने जोश में आकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मुखिया बिल्कुल खामोश था। एलेक्स समझ रहा था मुखिया ज्यादा खुश होगा, लेकिन उसे उसकी खामोशी समझ नहीं आई। सरपंच ने इस रेस के बाद पूरे इलाके को दौड़ का चैलेंज किया। दौड़ में बड़े बड़े रनर्स ने हिस्सा लिया। एलेक्स ने दूसरी दौड़ में भी सारे रनर्स को काफी पीछे छोड़कर जीत की लकीर को पार किया। तमाशाई खुशी में छलांगे मारते हुए मैदान में आ गए। लड़के ने मुखिया की तरफ देखा। मुखिया अब भी खामोश था। एलेक्स सबको छोड़कर मुखिया के पास गया था, क्योंकि उसी मुखिया ने इस पर भरोसा करके उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। एलेक्स ने मुखिया से खुशी न महसूस करने की वजह पूछी। मुखिया ने जवाब दिया, बेटा, कल एक और रेस होगी, तुमको जवाब मिल जाएगा। एलेक्स ये जानता था कि इसके मुकाबले का रनर कोई नहीं, इसलिए उसे ये खुशी हुई कि मुखिया भी मुझे खुशी से गले लगाएगा। अगले दिन रेस का वक्त था। एलेक्स ने देखा मुखिया ने उसके साथ 2 रनर्स लगाए, लेकिन अब की बार मुखिया ने उन पर पट्टी बांधी और एलेक्स को यह पता ही नहीं चला कि रनर्स कौन थे। एलेक्स जी जान से भागा और जज की तरफ आवाज आई। एलेक्स रेस जीत गया। एलेक्स की आंखें बंद थी। एलेक्स खुशी से चिल्ला उठा, लेकिन अब की बार तमाशाई खामोश थे। उन्होंने एलेक्स को बिल्कुल नहीं सराहा। एलेक्स पट्टी समेत मुखिया के पास गया और पूछा, तमाशाई क्यों खामोश है? मुखिया ने पट्टी खोलने को कहा। एलेक्स ने हैरत से देखा। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरे भाई, हम आपके लिए जो वीडियोस है बहुत ही मेहनत से लाते हैं, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एलेक्स ने हैरत से देखा कि रेस में एक बुढ़ा और एक अंधा था। एलेक्स हैरान हुआ। मुखिया ने अब पट्टी खोलकर रेस करने को कहा और मुखिया ने कहा, बेटा, अब की बार बूढ़े और अंधे को साथ लेकर चल। लड़के ने बूढ़े और अंधे को रेस की लकीर पर ही हाथ पकड़ लिया और दोनों को साथ लेकर लकीर को पार किया। सारे तमाशाई खड़े हुए और खुशी के आंसू छलकाकर लड़के को स्वागत किया और इस्तकबाल किया। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि तुम हर वक्त दौड़ में जीत जाओ। जरूरी यह है कि तुम दौड़े कैसे। कुछ लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ती है, लेकिन बदकिस्मती से तुम उनसे आगे निकल जाते हो। हर वक्त की जीत में कामयाबी छुपी नहीं होती।
کبھی کوئی شخص ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ دوڑ ان سے لگاؤ جو تجھے ہرانے کی طلب میں ہے، جو جیت کی تلاش میں ہے، ان سے جیتا نہیں کرتے۔ اگر تم نے ہر ایک کے خلاف جیتنے کی کوشش کی، لوگ جلد تمہیں بھول جائیں گے۔ تمہیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ دوڑ کا ساجی کون ہے۔ سب سے عظیم دوڑ وہ ہے جو مل کر ختم ہوتی ہے۔ اکیلے پہچان بنانے والے کبھی کبھی تنہا بھی رہ جاتے ہیں۔ کامیاب آدمی سے بہتر ہے کہ نایاب آدمی بنو۔ ایک سچی جیت وہ ہے جس میں تم ایک لیڈر، ایک رہبر کی طرح بنو، جس میں تم لوگوں کو مل کر چلاؤ اور انہیں جیت لاؤ۔ ایک ہدایت کار کلاکار سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ لوگ تیری جیت کو اتنا نہیں سراہتے ہیں جتنا تیرے کردار کو سراہتے ہیں۔ اوکے، آل دا بیسٹ۔